हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्याख्या से जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था। ठीक है दोस्तों, एनबीएस पीजीटी परीक्षा 17 सितंबर 2019 में पूछा गया। दोस्तों इसका ऑप्शन दिया गया है आनंदपाल, जयपाल, भीमदेव, कामलू। ठीक है दोस्तों, इसका व्याख्या देखेंगे कि जयपाल हिंदू शाही वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इसने गजनी वंश के शासक अल्पतगीन 933 से लेकर 963 ईस्वी तक के खिलाफ गठबंधन बनाया था तथा इनका विरोध किया। 977 ईस्वी में अल्पतगीन का दास सुबुक्तगीन ने इस पर आक्रमण किया तथा कुछ भाग पर विजय प्राप्त की। सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन जयपाल होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था। दोस्तों ये एनबीएस पीजीटी परीक्षा 17 सितंबर 2019 में पूछा गया है। दोस्तों ऑप्शन दिया गया है डिड्डा, दूसरा दिया है चक्र बर्मन, तीसरा ऑप्शन दिया है अवंती बर्मन, चौथा ऑप्शन दिया है शंकर बर्मन। ठीक है दोस्तों, इसको देखेंगे व्याख्या कि महमूद गजनवी के साथ संघर्ष के समय कश्मीर में लोहार वंश की राजकुमारी तथा उत्पल वंश की शासिका दिद्दा थी। ठीक है, अपनी महत्वाकांक्षा के बल पर रानी दिद्दा ने 2 बार गजनी को युद्ध में पराजित किया तथा भारत में प्रवेश करने से रोका। पराजित होने के पश्चात गजनवी ने रास्ता बदला और गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों पहला दिद्दा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने निम्नलिखित में से किस बात का प्रदर्शन नहीं किया था। दोस्तों ये एनबीएस पीजीटी परीक्षा 17 सितंबर 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया गया है अस्थायी संस्थानों का निर्माण की क्षमता का, दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों साहस और उद्यम की भावना का, तीसरा ऑप्शन दिया है तुर्की घुड़सवार सेना के तेज आंदोलन का, चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ने की गाजी की भावना का। ठीक है दोस्तों, इसका व्याख्या देखेंगे, महमूद गजनवी यावनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, भारत में इसने 17 बार आक्रमण किए तथा आक्रमण के दौरान उसने अस्थायी संस्थानों की क्षमता निर्माण का प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि उसके आक्रमण का एकमात्र ध्येय धन प्राप्त करना था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन दोस्तों होगा पहला। ठीक है, अस्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था। दोस्तों ये बिहार पीजीटी परीक्षा 15 दिसंबर 2023 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे, इटली की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, दूसरा ऑप्शन देखेंगे मिस्र की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, तीसरा ऑप्शन देखेंगे स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी, चौथा ऑप्शन देखेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए व्याख्या पर चलते हैं। परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण स्पेन की चांदी की खदानों का समाप्त होना था। ठीक है दोस्तों, रोमन साम्राज्य के मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है जो उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम स्पेन की चांदी की खदानें समाप्त हो गई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, जो बिहार पीजीटी परीक्षा 15 दिसंबर 2023 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया। दोस्तों ये एनबीएस पीजीटी परीक्षा 17 सितंबर 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया दोस्तों गांगेदेव युवराज द्वितीय, तीसरा कोकल्ला द्वितीय, चौथा दिया है शंकर गण तृतीय। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी ने मथुरा शहर में अनेक सुंदर और भव्य मंदिर होने की पुष्टि की है। इसके अनुसार इसकी भव्यता का वर्णन करने में सभी लेखकों की कलम और चित्रकारों की कुचित बेकार हो जाएगी।
इससे महमूद के मथुरा आक्रमण के पश्चात कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ने पर कोकल्ला द्वितीय द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कोकल्ला द्वितीय होगा। ठीक है, एनबीएस पीजीटी परीक्षा 17 सितंबर 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था। दोस्तों ये एनबीएस पीजीटी परीक्षा 17 सितंबर 2019 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों भीम द्वितीय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मूलराज द्वितीय, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अजय पाल और चौथा दिया है ऑप्शन कुमार पाल। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं व्याख्या पे। ठीक है, चालुक्य शासक भीम द्वितीय 1178 से लेके 1238 ईस्वी अपने वंश के अंतिम महान शासक था। ठीक है दोस्तों, उसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी, जिसका दूसरा नाम मुइजुद्दीन, ठीक है नाम है इसका, के आक्रमण को विफल कर दिया। 1187 ईस्वी में उसने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन भीम द्वितीय आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आएगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।